आज से ठीक 5-6 साल पहले मैंने अपने लाइफ में 2 चेंजेस की थी। उसके बाद आज मेरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। पहला चेंज जो मैंने लाया अपने लाइफ में उसे मैंने नाम दिया है लैडर मेथड यानी सीढ़ी मेथड। जैसे आप एक सीढ़ी पर जब एक स्टेप लेते हैं तो आप ऊपर की ओर जाते हैं, वैसे ही आपको अपने जीवन में एक एक स्टेप ऊपर की ओर लेना है। दूसरा, मैंने 5 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया खुद के लिए और YouTube पे मैं पहली बार अपनी इस स्ट्रैटेजी को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। नंबर 1, लैडर मेथड। मेरे वीडियोस को 3 तरीके के लोग देखते हैं, स्टूडेंट्स, एम्प्लॉइज एंड बिजनेसमैन। अब चाहे जिस भी कैटेगरी में हो, सबका गोल होता है लाइफ में ज्यादा पैसे कमाना एंड ग्रोथ अचीव करना। और सभी फाइनेंशियल एक्सपर्ट ये बात करते हैं 20 साल तक इन्वेस्ट करो, कोई कहता है 30 साल के लिए इन्वेस्ट करो। ये सारी चीज बिल्कुल वर्क करती है, पर हम ह्यूमंस हैं, जब तक हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं दिखता हम किसी भी काम को लेकर मोटिवेटेड फील नहीं करते। इट्स अबाउट टाइम, अर्लियर रिवॉर्ड्स इंक्रीजेस इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इस रिसर्च पेपर में भी ये बताया गया है कि जब तक कोई आपको जल्दी रिवॉर्ड ना मिले तो आप अंदर से मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे। आपको बार बार अपने आप को पुश करना पड़ेगा मोटिवेटेड होने के लिए। जितनी भी बुरी आदतें हैं जैसे स्मोक करना, रील्स देखना, अनहेल्दी खाना खाना, सभी में आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है और इसी कारण आप इन आदतों को रिपीट करते हैं, क्योंकि आपको वो जो इंस्टेंट रिवॉर्ड की फीलिंग है वो महसूस करना है। वहीं अच्छी आदतें बिल्ड करने में आपको सैक्रिफाइस करना होता है, जिसमें आपको कोई भी इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता, बल्कि आपकी बहुत एनर्जी लगती है अपने आप को ना कहने में। हेल्दी डाइट खाना, लाइफ में अपने काम को लेकर सीरियस होना, अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करना कि आपका मैक्सिमम टाइम हाई प्रोडक्टिव टास्क आप कर सको, इसके लिए बहुत मेंटल एनर्जी एंड विल पावर लगती है। कोई स्किल सीखना, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना, ये सभी काम बोरिंग है और इसका रिवॉर्ड दिखने में आपको सालों लग जाते हैं। तो लैडर मेथड में आपको अपने नेक्स्ट स्टेप पर फोकस करना है, ना कि ज्यादा प्लानिंग करनी है फ्यूचर के बारे में। आप इमेजिन करिए कि आपको एक पहाड़ चढ़ना है, तो जब आप नीचे से पहाड़ को देखते हैं तो आपको लगता है कि आप कभी भी इस पहाड़ के टॉप पर नहीं पहुंच पाएंगे। जब मैंने भी अपना फर्स्ट ट्रैक किया था तो मुझे भी लगा था कि मैं कभी भी इस पहाड़ के टॉप तक नहीं पहुंच पाऊंगा, पर जब मैं टॉप पर पहुंचा और जो फीलिंग थी वो मैं कभी आपको डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा। उसी ट्रैक के दौरान हमारे ट्रैक गाइड हमें ये कहा करते थे कि बस अपने नेक्स्ट स्टेप पर ध्यान दो और लगातार करते रहो, थोड़ी देर में तुम जहाँ पे रुके हो वहाँ से बहुत आगे रहोगे। उसके बाद मैंने जितने भी ट्रैक्स किए हैं इन सब में मैंने इस मेथड को फॉलो किया है और ये 100% काम करता है। आप इस इमेज को देखिए, इसमें एक व्यक्ति सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहा है ऊपर जाने के लिए, वही दूसरा व्यक्ति इन सीढ़ियों की लकड़ियों को जला रहा है ठंड से बचने के लिए। और बहुत ही अमेजिंग कोट लिखा हुआ है, डोंट बर्न योर अपॉर्चुनिटीज फॉर अ टेम्पररी कंफर्ट। यानी छोटे मोटे आनंद के लिए अपने जीवन में जो फिलहाल आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं उन्हें खराब ना करें। तो लैडर मेथड क्या है? स्टूडेंट कैटेगरी के लिए सबसे पहले अपना एक गोल फिक्स कीजिए, चाहे वो आपका एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाना हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करना हो। उसके बाद अपने लाइफ में सभी दूसरी चीजों को एलिमिनेट कर दीजिए। टीवी शोज, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ट्रैवलिंग करना, सब कुछ शॉर्ट टर्म के लिए त्याग दीजिए और अपने 24 घंटों में मैक्सिमम टाइम अपने गोल के लिए काम कीजिए, क्योंकि सब कुछ करके आप एक बड़ा गोल अचीव नहीं कर सकते हैं। कुछ महीनों के लिए आपको सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। तो यही है आपका लैडर मेथड। अब आते हैं लैडर मेथड क्या है एक अंडरपेड एम्प्लॉय के लिए। सबसे पहले अपने स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। अपने सिटी के बाहर जाने की प्लानिंग कीजिए जहां बेटर सैलरी हो। बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम ना करें, बल्कि इस टाइम पर कुछ कंटेंट प्रोड्यूस करना सीखिए और यही बेस्ट टाइम है आपके लिए इन्वेस्टिंग शुरू करने का। जैसे स्टूडेंट कैटेगरी में आपने लोगों को लाइफ से एलिमिनेट किया है कुछ महीनों के लिए, पर इसका ठीक उल्टा आपको करना है जब आप एक एम्प्लॉय हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क बनाने पर फोकस करना है, क्योंकि फिलहाल आपका नेटवर्क ही आपका नेट वर्थ बनने वाला है। अब आते हैं लैडर मेथड क्या है एक स्ट्रगलिंग बिजनेसमैन के लिए। नंबर 1, एक छोटा सिंपल बिजनेस गोल बनाइए जिसे अचीव करने के लिए बहुत टाइम ना लगे। जैसे आप अपने कस्टमर सर्विस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर अपना प्रेजेंस कैसे बना सकते हैं, कॉस्ट कटिंग की प्लानिंग कर सकते हैं आप। दूसरा, मार्केट रिसर्च पर फोकस कीजिए और कस्टमर की डिमांड को समझिए। तीसरा, अपने फाइनेंशियल्स को ठीक कीजिए और ज्यादा क्रेडिट पर प्रोडक्ट ना दे, नए पॉलिसीज एंड सिस्टम लेकर आइए अपने बिजनेस में। ऐसे ही छोटे छोटे इंप्रूवमेंट अपने डेली लाइफ में आपको एक मैसिव पॉजिटिव रिजल्ट लेकर देगा और लोग इसको कहेंगे कि आपने ये रातों रात अचीव किया है। तो ये था लैडर मेथड। आप कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट 3 से 6 महीनों में आप कौन सा गोल अचीव करना चाहते हैं। दूसरा मेथड है 5 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लान, और इसे जानने से पहले मैं आपको वन स्कोर ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। हर एक व्यक्ति को
अपना क्रेडिट स्कोर पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए। क्रेडिट स्कोर एक 3 डिजिट का नंबर है जिससे ये पता चलता है कि आपकी रेटिंग क्या है, यानी आप अपने लोन्स की पेमेंट टाइम से करते हैं या नहीं। क्रेडिट स्कोर 900 पॉइंट्स का होता है और अगर आपका स्कोर 700 से ज्यादा है तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है, और अगर 700 से कम है तो इससे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है लोन्स लेने में। क्रेडिट स्कोर को एनालाइज करके ही कोई बैंक आपको लोन देती है, और अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो आपको लोन नहीं मिलेगा या हायर इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। वहीं अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको जल्दी और कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाएगा, जिससे कि आपकी सेविंग्स होगी लॉन्ग टर्म में। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अपना क्रेडिट स्कोर कैसे देखें, तो यहीं पे वन स्कोर ऐप आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसमें फ्री में आप अपना क्रेडिट स्कोर देख सकते हैं, वो भी इंडिया के टॉप 2 ब्यूरोज के द्वारा, यानी सिबिल और एक्सपीरियन की तरफ से। जैसा कि आप मेरा क्रेडिट स्कोर देख सकते हैं, सिबिल स्कोर है मेरा 748 का और एक्सपीरियंस स्कोर है 817 का। तो आप वन स्कोर ऐप के साथ अपना फ्री सिबिल एंड एक्सपीरियन क्रेडिट रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं हर महीने फ्री ऑफ कॉस्ट। इस ऐप में आपको कोई भी एड्स नहीं दिखते हैं और ये स्पैम फ्री क्रेडिट मॉनिटरिंग प्रोवाइड करता है। आपको अपने क्रेडिट स्कोर के अकॉर्डिंग टिप्स भी मिलते हैं कि आप अपना क्रेडिट स्कोर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आपका क्रेडिट स्कोर क्यों चेंज हुआ है ये भी आप जान सकते हैं इस ऐप के थ्रू। आपने जितने भी लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड लिए हैं उसे आप सिंगल ऐप के थ्रू ही मॉनिटर कर सकते हैं। आप अपने लिए रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं। अगर कोई गलत लोन आपके ऊपर शो कर रहा है जो आपने कभी लिया ही नहीं है, उसे भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं रेस्पेक्टिव ब्यूरोज में। और इस ऐप में आपको इंटरैक्टिव क्विजेस के साथ साथ कई सारे ब्लॉग्स भी मिलते हैं जिससे आप अपडेटेड रह सके। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस ऐप को आप जरूर चेक कीजिए और इसके बारे में आप और जान सकते हैं। ये एप्पल स्टोर एंड गूगल प्ले पर अवेलेबल है और इस ऐप का टोटल 36 मिलियन डाउनलोड्स है और इस ऐप की रेटिंग है 4.7। अब आते हैं दूसरे मेथड पर, जो है 5 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। मुंबई में 2 बहुत ही अच्छे दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था अर्जुन और दूसरे का नाम था राजू। कॉलेज प्लेसमेंट के बाद दोनों की नौकरी सेम कंपनी में लगी और दोनों को सेम सैलरी भी मिल रही थी। वैसे दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट थे और जॉब लगने के बाद उन दोनों ने डिसाइड किया कि अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा वो इन्वेस्ट करेंगे अब से। तो 50-30-20 रूल के अकॉर्डिंग 50% पैसे वो नीड्स में खर्च कर रहे थे, जैसे घर का रेंट, घर के डेली खर्चे, दवाइयाँ एक्सेट्रा। 30% वो अपने वांट्स पर खर्च कर रहे थे, जैसे कुछ कपड़े खरीदना या बाहर घूमना, रेस्टोरेंट्स में खाना खाना या कोई मूवी देखना, एंड 20% वो सेव कर रहे थे। दोनों की सैलरी थी 30,000 रुपए, जिसका 20% होता है 6,000 रुपए। पर 5 नंबर से लोग ज्यादा कनेक्ट करते हैं, तो दोनों ने डिसाइड किया कि क्योंकि उनके पास अभी टाइम बहुत कम है खुद से स्टॉक्स चुनने के लिए, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है, जिसमें उन्होंने 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। पर अर्जुन और राजू दोनों का माइंडसेट जो पहले एक जैसा था कि लाइफ में ग्रो करना है, अच्छा करियर बनाना है, पैसे कमाने हैं, पर अभी अर्जुन पहले से और ज्यादा फोकस्ड हो गया है। वही राजू अपने लाइफ में बहुत कंफर्टेबल हो गया है। अर्जुन ने डिसाइड किया कि वो एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को चूज करेगा SIP के लिए, जहां पर वो महीने के 5,000 रुपए इन्वेस्ट करेगा। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनका साइज अभी छोटा है और जिसमें रिटर्न्स की पोटेंशियल काफी ज्यादा हाई होती है लार्ज कैप या मिड कैप कंपनीज से। राजू ने अपने स्कूल लाइफ में इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाली लाइफ जी है कि अब उसे फ्रीडम को एंजॉय करना है। वो लेट नाइट तक पार्टीज करता है, वो लेटेस्ट टीवी शोज एंड मूवीज देखता है, लेटेस्ट कैफेज एंड डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाता है। और राजू ने बिना सोचे समझे और बिना रिसर्च किए किसी एक म्यूचुअल फंड में SIP शुरू कर लिया। अर्जुन क्योंकि बहुत ज्यादा फोकस थे, इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपने लाइफ के सारे एरियाज को इम्प्रूव करेंगे। यानी वो सबसे पहले अपने करियर को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पर ध्यान देंगे, फिर फैमिली को टाइम देंगे और साथ ही साथ अपने पर्सनल लाइफ पर भी ध्यान देंगे। इसीलिए अर्जुन ने एक फिक्स्ड शेड्यूल बनाया हर एक चीज के लिए। वही राजू की कोई प्लानिंग नहीं थी। उसे जब भी कोई दोस्त कॉल करता कि चल भाई मिलते हैं, तो वो उसे मना नहीं कर पाता। और राजू के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो कोई भी काम करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचते थे। ऑफिस आवर्स के बाद उनका जो मन करता वो वही करते। अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 5 साल बाद। अर्जुन इन 5 सालों में एक जूनियर
एसोसिएट से अब एक मैनेजर बन गया है जो 20 लोगों की टीम को मैनेज करता है। अर्जुन की सैलरी भी अब 1 लाख रुपए से ज्यादा है। अर्जुन ने कंपनी स्पॉन्सर्ड कई सारे एजुकेशनल कोर्सेज कंप्लीट कर लिया है और साथ ही साथ वो कई सारे मैराथन्स में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। और इन्हीं 5 सालों में उसने अपने लिए एक पार्टनर भी ढूंढ लिया है और उनकी जल्दी शादी भी होने वाली है और उनकी पार्टनर भी एक अच्छी पोजीशन पर जॉब करती है। अर्जुन ने अपने SIP को हर साल बढ़ाया है जैसे जैसे उसकी सैलरी इंक्रीमेंट हुई है। आप देख सकते हैं इस एक्सेल शीट में उसकी सैलरी 30,000 से शुरू हुई थी और 50-30-20 रूल के अकॉर्डिंग वो 20% अपने इनकम का इन्वेस्ट करता है SIP में। तो जैसे जैसे सैलरी भी बढ़ी है वैसे वैसे ये 20% का नंबर भी बढ़ा है। आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों में उसकी सैलरी 1 लाख रुपए हो चुकी है और अर्जुन अब 20,000 रुपए महीने इन्वेस्ट कर रहा है। उसका पोर्टफोलियो का वैल्यू अब 10 लाख रुपए हो गया है। वहीं बात करें राजू की तो उसका वेट काफी बढ़ गया है। लोगों को खुश करने की नेचर की वजह से राजू का पर्सनल एंड सोशल लाइफ बहुत खराब हो गया है और क्योंकि राजू ने एक बहुत ही एवरेज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था और जहाँ पे रिटर्न्स उसको बहुत एवरेज मिला 8% का। तो आप देख सकते हैं राजू का पोर्टफोलियो अभी सिर्फ 3,70,000 रुपए का है। और साथ ही साथ क्योंकि राजू अपनी लाइफ में उतना सीरियस नहीं रहा है इन 5 सालों में तो उसकी सैलरी ग्रोथ भी सिर्फ 5% की रही है हर साल। तो जैसा कि आप इस एक्सेल शीट में देख सकते हैं राजू की स्टार्टिंग सैलरी थी 30,000 रुपए और 5 साल के बाद उसकी अभी सैलरी है करीब 38,000 रुपए। तो यही है पावर एंड कर्व्स ऑफ स्मॉल हैबिट्स जो हमने आज इस वीडियो में सीखा कि अगर आप अपनी लाइफ के हर एक एरियाज में काम करते हैं तो आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है और इस कारण आप अपनी लाइफ में हर एक एरिया में इंप्रूव करते हैं। जो व्यक्ति जरा सा भी लापरवाही करेगा वो हमेशा स्ट्रगल करने वाला है और बाद में वो अपनी किस्मत को ब्लेम करता है कि मेरी किस्मत खराब है। तो नेक्स्ट 5 साल के लिए आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अर्जुन जैसा बनना है या राजू जैसा बनना है। तो आपका 5 ईयर प्लान क्या होना चाहिए? नंबर 1, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए अगर अभी तक आपने शुरू नहीं किया है तो। नंबर 2, अपने रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार अपने इन्वेस्टमेंट को डिजाइन कीजिए। अगर आपको ज्यादा रिस्क लेना है तो आप खुद से अपने स्टॉक्स को रिसर्च कर सकते हैं, पर अगर आपको रिस्क कम लेना है तो आप किसी म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। नंबर 3, 50-30-20 रूल को यूज कीजिए। नंबर 4, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस करवा लीजिए अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए। नंबर 5, अपने लिए खुद का इमरजेंसी फंड बनाइए 6 महीने से लेकर 1 साल तक। तो लैडर मेथड यानी अपने नेक्स्ट स्टेप पर फोकस करना प्लस 5 साल का इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लाइफ को पूरे तरीके से बदल सकता है। बस आपको आज ही एक्शन लेना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वन स्कोर ऐप को भी जरूर चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से और अपना फ्री क्रेडिट स्कोर चेक कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।